फ्रेंड्स, आज हम फिजिकल जियोग्राफी के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। 100+ एमसीक्यू रहेंगे हमारे, और आपने भी साथ साथ सॉल्व करते चलना, एमसीक्यू देखते जाना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है जियोग्राफी की। तो चलो अब चलते हैं। हम फर्स्ट हमारा एमसीक्यू क्या है, ये एनसीईआरटी जो 11th की है फिजिकल जियोग्राफी, उसके एमसीक्यू हैं। अ लैंड मास पासिस हाउ मैनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अब जो एक लैंड मास है, बोल रहे हैं कि वो कितनी स्टेजों से पास होती है। ठीक है, एक होता है लैंडस्केप और एक होता है लैंड मास। लैंडस्केप जो लार्ज एरिया को कवर करता है, लैंड मास जो स्मॉल एरिया को। अब यूथ स्टेज होती है, मैच्योर होती है, ओल्ड एज होती है ना। अब जैसे एक रिवर है, सपोज यहाँ से माउंटेन से निकली, फिर कहाँ चली गई, ओशन में चली गई। यहाँ से जो निकलती है उसको हम यूथ स्टेज बोलते हैं, और जो उसकी मिडल एज होती है उसको हम मैच्योर बोलते हैं, और जो जहाँ तक पहुँचती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड एज, जहाँ पे डेल्टा बनता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसमें तीनों स्टेजेस होती हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि जो रनिंग वाटर है, रनिंग वाटर मीन्स कि पानी जो बह रहा है, उसका क्या कारण, उससे क्या होता है, इरोजन और डिपोजिशन, या फिर दोनों, या फिर कुछ भी नहीं। आप भी आंसर करते चलो। इरोजन का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना, ये क्या आ जाती है, बह जाती है, उसको हम बोलते हैं इरोजन। डिपोजिशन का मतलब होता है कि जैसे पानी बह रहा है उससे चीज इकट्ठी हो रही है, ऐसे जमा हो रही है। डिपोजिशन का मतलब होता है इकट्ठा होना। ठीक है, तो रनिंग ऑफ वाटर से ये दोनों चीजें होती हैं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब जो ओवर लैंड फ्लो होता है, उससे क्या होता है, शीट की इरोजन, हिल की फॉर्मेशन, शीट की डिपोजिशन, या कुछ भी नहीं, उससे होता है शीट की डिपोजिशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा। अब बोल रहे हैं कि जो गलीस होती है वो डीपन, वाइडन और लेंथन, उसको मिला के आगे क्या बनता है। आपको पता है कि पहले जो छोटी सी नाली ऐसे होती है, पानी जो बहता है छोटा सा, उसको रील बोलते हैं। जब ये मिलती है तो उसको हम गुलिस बोलते हैं। जब गुलिस मिलती है तो उसको हम वैली बोलते हैं। तो क्या बनी, वैली। ऐसे भी दे सकते हैं कि सीरीज में लगाओ, तो पहले रील्स बनेगी, फिर गली बनेगी, फिर वैली बनेगी। ठीक है, गली की फॉर्मेशन से क्या बनता है, वैली। यहाँ पे दिया हुआ है माउंटेन, माउंटेन तो पहाड़ है ना, वो एक अलग कंसेप्ट है। डेल्टा, डेल्टा ओशंस में, समुद्रों में बनता है। ठीक है, जहाँ पे ओल्ड एज आती है। अब बोल रहे हैं कि नेम द फोर्स, उन फोर्स का नाम बताओ जिनसे लैंडफॉर्म की इवोल्यूशन होती है। ठीक है, अब एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। ठीक है, दोनों से होती है। इंटरनल देखा जाए तो अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गए। ठीक है, एक्सटर्नल देखा जाए तो माउंटेन्स वगैरह हो गए। ठीक है, तो दोनों से होगा, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि कितने टाइप की वेदरिंग होती है। वेदरिंग का मतलब क्या है, वेदरिंग वो प्रोसेस होता है जिससे सॉइल बनती है, मिट्टी बनती है। ठीक है, अब जैसे कितने टाइप की है ये पूछा इन्होंने। एक है मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और सारी। तो ये सारे ही टाइप की होती है, मैकेनिकली भी होती है, केमिकली भी होती है और बायोलॉजिकली भी। तो ऑप्शन डी हमारा। अब बोल रहे हैं कि नेम द प्रोसेस अंडर विच रॉक आर डीके एंड डिकम्पोज विदाउट एनी चेंज इन द सिचुएशन। दैट मीन जो रॉक होती है वो टूट भी रही है, डिकम्पोज भी हो रही है, लेकिन कोई और सिचुएशन से नहीं, मतलब किसी भी सिचुएशन से नहीं। तो इसका क्या मतलब है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो होती है वेदरिंग। ठीक है, वेदरिंग से क्या होता है, नई मिट्टी बन रही है ना। वॉल्केनो क्या होते हैं, ये ज्वालामुखी, मास फेस्टिंग अलग, वेव करंट अलग। वेव करंट तो क्या होगी, जो ओशन में मूवमेंट होती है। ठीक है, वेव जब चलती है उसको हम बोलते हैं वेव करंट। वॉल्केनो अलग, तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेदरिंग। ऑप्शन ए करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ क्लाइमेट रॉक आर ब्रोकन बाय फ्रॉस्ट। ठीक है, क्लाइमेट रॉक का जो क्लाइमेट रॉक होती है जब वो फ्रॉस्ट से टूटती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोल्ड क्लाइमेट। ऑप्शन सी हमारा इन विच टाइप ऑफ रॉक द एक्शन ऑफ ए कार्बनाइजेशन अकर। ठीक है, वो कौन सी रॉक होती है। ठीक है, अब पूछा क्या है कि वो कौन सी रॉक होती है जहाँ पे कार्बनाइजेशन होती है, तो इसका ये मतलब है यहाँ पे लाइमस्टोन। ठीक है, वो क्या होती है, लाइमस्टोन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि वेयर इज द लार्जेस्ट कैनन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा कैनन, कैनन जो पानी के बीच में ऐसे जगह होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कैनन। तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कैनन कहाँ पे है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना। तो ये है यूएसए में। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो रॉक की डीकम्पोजिशन हो रही है केमिकल प्रोसेस से, यहाँ पे बोला है केमिकल प्रोसेस, तो कौन सा होगा ये भी क्या होगी, केमिकल वेदरिंग। ये ऑप्शन से, क्वेश्चन से ही ऑप्शन हमारा निकल गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि नेम द लैंडफॉर्म, उस लैंडफॉर्म का नाम बताओ जब सॉफ्ट रॉक लाई अंडर द लेयर ऑफ ए हार्ड रॉक। ठीक है, आपने डेजर्ट में देखा होगा, ये डेजर्ट फॉर्मेशन में आता है, डेजर्ट लैंडफॉर्म में आता है। एक हार्ड रॉक, एक सॉफ्ट रॉक, एक हार्ड एक सॉफ्ट। ठीक है, जब विंड मतलब डिपोजिशन होगा, इरोजन होगा, हवाएं चलेंगी, तो ये जो सॉफ्ट रॉक है वो हार्ड रॉक के अंदर आ जाती है, एक अलग सा फॉर्मेशन बना देती है, उसको हम बोलते हैं यूगिन। और जिसमें सॉफ्ट रॉक सॉफ्ट ही रहती है वो होती है यार्डगिन। ठीक है, तो यहाँ पे सॉफ्ट रॉक डिसअपियर हो रही है, मतलब हार्ड रॉक के अंदर आ रही है, तो उसको हम उस फॉर्मेशन को बोलते हैं ज़्यूगिन। ठीक है, ज़्यूगिन। जब सॉफ्ट रॉक अंडर द लेयर ऑफ ए हार्ड रॉक, उसको हम बोलते हैं यूगिन। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन सी करेक्ट। The stream action in combination with weathering, mass wasting and overheaded flow is responsible for the total process known as। क्या पूछ रहे हैं कि वो स्ट्रीम एक्शन बताओ जिसमें वेदरिंग होती है, मास वेस्टिंग होती है, ओवरहेडेड फ्लो होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लूएबल डेन्यूडेशन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कि उस टाइप ऑफ वैली का नाम बताओ जो वर्टिकली इरोजन, जिसका वर्टिकली इरोजन होता है, वर्टिकली ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है, जिसका वर्टिकली होगा वो कौन सी होगी, वी शेप्ड। ऑप्शन ए हमारा। व्हाट काइंड ऑफ वेव आर फाउंड बाय, वो वाली वेव बतानी है हमने जिसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। अब यहाँ पे सी वेव होगी, ठीक है, उसकी अपवर्ड भी होती है, डाउनवर्ड भी होती है ना, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट। When the water rushes up the beach is called। ठीक है, जब पानी रशिस बीच से ऊपर आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्वाश। ऑप्शन बी करेक्ट है। जो नेटवर्क आके कैनल्स इज कॉल्ड। ठीक है, जो कैनल्स होती हैं उसके नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ड्रेनेज। ऐसे होती हैं ये, जैसे ब्रांचेस होती हैं ना, ऐसे होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट। What do you we call the steep slope facing the sea। जैसे ये समुंदर है, पहले आता है कोस्ट एरिया, फिर नीचे थोड़ा सा ये होता है वो क्लिफ होता है। ठीक है, जो स्टीप स्लोप फेसिंग होता है उसको हम क्लिफ बोलते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है। जब रिवर में इरोजन होता है तो कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पानी का वॉल्यूम, वेलोसिटी, लोड ऑफ रिवर, तो ये सब कुछ। नेम द प्रोसेस विच टेक प्लेस विद वाटर एंड मिनरल। ठीक है, पानी और मिनरल में कौन सा प्रोसेस होता है, कार्बनाइजेशन, हाइड्रेशन। अब पानी की बात कर रहे हैं तो कौन सा होगा, हाइड्रेशन। ऑप्शन बी करेक्ट। एक्शन ऑफ ए ऑक्सीजन विद मिनरल, जब मिनरल में ऑक्सीजन का एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, अब ऑक्सीजन का नाम है तो मतलब ऑक्सीडेशन। ऑप्शन डी करेक्ट। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ ए सॉइल, वो वाली साइंस बतानी है जिसमें हम मिट्टी की स्टडी करते हैं। जियोलॉजी, पेडोलॉजी, जूलॉजी। जूलॉजी में तो एनिमल, जियोलॉजी में तो इंटीरियर ऑफ अर्थ, पेडोलॉजी में हम करते हैं सॉइल की स्टडी। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनरिचमेंट ऑफ वाटर विद न्यूट्रिएंट प्राइमरली फॉस्फोरस कासिंग एक्वेटिक प्लांट ग्रोथ इज नोन एज। ठीक है,
मतलब कि पानी में जब न्यूट्रिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, जैसे आपने पानी देखा होगा ना, ग्रीन ग्रीन एल्गी से भर जाता है, क्या मतलब है, उसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाता है। जब न्यूट्रिशन ज़्यादा होगी तो एल्गी ज़्यादा हो जाएगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन होता है कि सॉइल की जो टॉप लेयर होती है उसमें ह्यूमस, ठीक है, जब उसमें ह्यूमस होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट। Vertical section of a soil through all its horizon and extending into parent material is called। ठीक है, जो वर्टिकल सेक्शन में होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, जैसे ये टॉप लेयर, वो वाली लेयर आ गई, ठीक है, सब सॉइल आ गई, वो होता है होरिजन। जो लेयर होती है वो होरिजन होती है और जो पूरा कंप्लीट होता है वो प्रोफाइल होती है। द मिनरल विच मेक द स्लाइन सॉइल यूजफुल फॉर क्रॉप। ठीक है, जो नमकीन मिट्टी होती है उसमें कौन सा मिनरल होता है ऐसा जो क्रॉप के लिए बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है, वो होता है गिप्सम। ऑप्शन सी करेक्ट। द सॉइल लेयर इज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू द सॉइल सरफेस। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं जो पैरेलल होती है सॉइल सरफेस से, वो होती है सॉइल होरिजन। ऑप्शन ए। उस प्रोसेस का नाम बताना है हमने जब क्ले और अदर फाइन पार्टिकल सॉइल प्रोफाइल के नीचे चले जाते हैं। एक तो लीचिंग होता है ना, पर यहाँ पे बोला हुआ है कि क्ले और फाइन पार्टिकल ही जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलुवेशन। ठीक है, लीचिंग अलग है, सैलिनेशन अलग है, इलुवेशन अलग है, वहाँ पे फाइन और क्ले पार्टिकल जाते हैं। ऑप्शन ए। अब यहाँ पे आ गया कि वो प्रोसेस बताना है जिसमें रिमूवल एंड डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम द होरिजन इन सॉइल। ठीक है, जिसमें डाउनवर्ड मूवमेंट, जैसे पानी आई, जोर से पानी, बारिश आई तो सब कुछ नीचे चला जाता है, तो उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलुवेशन, सॉरी लीचिंग। ठीक है, लीचिंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेम द फोर्स विच बिल्ड अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, कौन सी फोर्स होती है, वो होती है एंडोजेनेटिक फोर्स। ऑप्शन ए करेक्ट। नेम द फोर्स विच काज स्ट्रेस ऑन द अर्थ मटेरियल। वो वाली फोर्स बतानी है जो अर्थ मटेरियल पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करती है। अब एंडोजेनेटिक तो नहीं हो सकती क्योंकि वो अंदर से प्रोड्यूस होती है, जैसे वोल्केनो। एक्सोजेनेटिक भी नहीं होगी, इसमें माउंटेन्स वगैरह। तो ये कौन सी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। द मूवमेंट ऑफ ए मोल्टन रॉक टूअर्ड द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो मोल्टन रॉक होती है जब उसकी मूवमेंट अर्थ सरफेस की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं वोल्केनिज्म। ऑप्शन सी करेक्ट है। इन अवर कंट्री वेयर द डेब्रिस, अवलांचेस, लैंडस्लाइड अकर फ्रीक्वेंटली। मतलब कि अवलांचेस होते हैं जो बर्फ़ का गिरना, लैंडस्लाइड तो आपको पता ही होगी, जो मिट्टी पहाड़ ऊपर से गिर जाते हैं, तो वो हमारे कंट्री में ज़्यादातर कहाँ होते हैं, नदर्न प्लेन, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू या फिर हिमालय। तो ये हिमालय में क्यों, क्योंकि हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन है, क्योंकि अभी अभी बने हैं ये। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द टेम्परेचर एट द सन गैसीय सरफेस। ठीक है, सन गैसीय सरफेस में कितना टेम्परेचर होता है, 5700 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी करेक्ट। बॉडी रेडिएट एनर्जी इन विच फॉर्म। ठीक है, जो बॉडी में से एनर्जी निकलती है वो किसकी फॉर्म में निकलती है, लाइट की, वेव की, पार्टिकल की, या किसकी, तो ये वेव की फॉर्म में। ऑप्शन बी। ऑन व्हाट डे अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। ठीक है, कौन सा दिन होता है जब अर्थ सन के नज़दीक होता है, तो ये है 21 जून। जो डार्क स्पॉट है सन सरफेस में उसको हम क्या बोलते हैं, सन के सरफेस में जो डार्क स्पॉट होता है उसको हम बोलते हैं सन स्पॉट। कौन सा प्रोसेस है द कलर ऑफ स्काई सीम ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर स्काई का कौन से प्रोसेस से होता है, स्कैटरिंग। क्योंकि जो ब्लू कलर की वेव होती है, रेडिएशन होती है, वही स्कैटर होती है, तभी आसमान का कलर ब्लू दिखता है। ऑप्शन सी। द कंबाइंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड क्लाउड, उसको हम क्या बोलते हैं, जैसे सपोज यहाँ से सन से रे आई तो जो ऊपर रिफ्लेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एल्बिडो। यहाँ पे बोला है कि उस रिफ्लेक्शन के बारे में बताओ जो अर्थ के सरफेस और बादलों दोनों से होती है, उसको कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, अल्बिडो। ये कंसेप्ट बहुत बार पूछते हैं पेपर। द हीट ट्रांसफर बाय कॉन्टैक्ट। ठीक है, जो कॉन्टैक्ट की वजह से हीट ट्रांसफर होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। ठीक है, कंडक्शन बोलते हैं उसको। और रेडिएशन तो जो सिंपली।
बाय विच प्रोसेस द अर्थ सरफेस इज हीटेड। ठीक है, अर्थ सरफेस जो गर्म होती है वो कौन से प्रोसेस से होती है, वो भी कंडक्शन प्रोसेस से होती है। जो कूपर ने क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था वो किस बेसिस पे, जेनेटिकली, एम्पिरिकली या अप्लाइड, तो ये एम्पिरिकली। पोलर क्लाइमेट ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जो पोलर क्लाइमेट होता है, पोलर क्लाइमेट यहाँ पे होता है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसको डी से। ठीक है, सॉरी, पोलर क्लाइमेट ऊपर है तो ये किससे, सबसे पहले क्या आता है, ए, तो ए से रिप्रेजेंट किया है इसको। जो सिंबल ई है वो किससे रिप्रेजेंट किया है, सिंबल ई को बोरियल से। ठीक है, बोरियल से, ऑप्शन सी करेक्ट है। ड्राई क्लाइमेट ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, जो ड्राई क्लाइमेट ग्रुप है उसको रिप्रेजेंट किया है बी से। पोलर को, ये पोलर ऊपर आया ए से, ड्राई को बी से, बोरियल को ई से।